आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 23 साल तक लोगों को इस्लाम की तरफ लाने के बाद अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे अरब के सरबराह बन चुके थे और पूरा अरब अपनी बुत परस्ती छोड़कर इस्लाम की तरफ बहुत तेज़ी से आ रहा था और ये इस्लामिक एम्पायर नोबल दौर बन चुकी थी। एक इसका मतलब ये भी था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मिशन कंप्लीट होने वाला था। अरब फतह करने के बाद ये खबर पूरी दुनिया तक पहुंची कि अरब में एक नबी आया है जिसने पहली बार पूरे अरब को एक ही खुदा के नाम पर यूनाइट कर दिया है। जिसके बाद पूरी दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में डिस्कशंस होने लगी और लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये जानने के लिए दूर दराज से आने लगे। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अपनी ज़िंदगी के पहले और आखिरी हज की तरफ रवाना हुए और वहाँ इन्होंने हिज्जतुल अलविदा का खुतबा दिया। इस खुतबे से सिर्फ 10 साल पहले जंग बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 313 लोग थे, लेकिन अब सिर्फ 10 साल बाद आप वसल्लम के सामने 1 लाख से भी ज़्यादा लोग खड़े थे। वहाँ आप वसल्लम ने दुनिया में सबसे पहले खुतबा दिया जिसमें आप वसल्लम ने फरमाया किसी सफ़ेद को किसी ब्लैक पर और किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फोकियत नहीं, और औरतों के हकूक़ पर भी बात की। आप वसल्लम ने उस दिन जो बातें की उनमें से कुछ आज भी UN चार्टर का हिस्सा हैं। इस खुतबे के आखिर में वहाँ खड़े सारे लोगों ने गवाही दी कि आप वसल्लम ने दुनिया के आखिरी पैगंबर होने का हक अदा कर दिया है। हज करने के बाद आप वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ रवाना हुए। रास्ते में आप वसल्लम ने मुसलमानों के इस पूरे काफिले को खुतबा दिया जिसमें हज़ारों मुसलमानों के सामने आप वसल्लम ने फरमाया कि जिसका मौला मैं हूँ उसका मौला अली है। उससे पहले हज़रत तबूक के मौके पर आप वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी जगह मदीने का लीडर बनाकर भी गए थे और आप वसल्लम ने फरमाया था कि अली की निस्बत मेरे साथ ऐसे ही है जैसे हारून की मूसा के साथ थी। मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। आप वसल्लम ने वापस मदीना आकर एक फ़ौज रोमन एम्पायर से जंग करने के लिए दोबारा तैयार की ताकि वो जंग मुता में शहीद होने वाले मुसलमानों का बदला ले सकें, और इस फौज का लीडर ज़ैद बिन हारिसा के बेटे उसामा को बनाया क्योंकि उनके वालिद ज़ैद बिन हारिसा जंग मुता में मुसलमानों के कमांडो थे और फिर उसी जंग में शहीद हुए थे। लेकिन अचानक एक दिन आसल की बीमारी शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी बढ़ती गई, जिसके बाद ये फौज आगे बढ़ने से रुक गई। बहुत सख्त बीमारी के बाद भी आप वसल्लम मदीना मस्जिद नबवी में मुसलमानों को नमाज की इमामत कराते रहे, लेकिन आखिरी दिनों में आप वसल्लम नमाज की इमामत भी ना कर सके और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी जगह नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया। अपने आखिरी दिन आप वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे में गुजारे जो मस्जिद नबवी के बिल्कुल अटैच एक कमरा था। लेकिन इसके बाद आप वसल्लम की बीमारी बढ़ती गई और अचानक एक दिन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर से आवाज़ आई कि आप वसल्लम इस दुनिया से रहलत फरमा चुके हैं, जिस पर मदीना के लोग हैरान रह गए कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उस वक्त आप वसल्लम की उम्र सिर्फ 61 साल थी। आजकल के कैलेंडर के मुताबिक और इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक आपकी उम्र 63 साल थी। आहिस्ता आहिस्ता ये खबर पूरी मदीना में फैल गई और लोग ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, जिस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को गुस्सा आया और उन्होंने अपनी तलवार निकाली और कहा कि जो भी कहेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा नहीं है तो मैं उसका सर कलम कर दूंगा। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को की तरह कुछ अरसे के लिए गए हैं और फिर वापस आ जाएंगे, क्योंकि फिरौन की गुलामी से आज़ाद होने के बाद जब बनी इसराइल एक डेजर्ट में 40 साल तक फिर रहे थे, जब मूसा अपनी उम्मत को छोड़कर 40 दिन तक कोहे तूर पर अल्लाह से बात करने के लिए गए थे, जिसके बाद उनकी उम्मत बनी इसराइल ने यह सोचा था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं, लेकिन असल में मूसा जिंदा थे और 40 दिन के बाद वापस आ गए। इसीलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने यही कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मिलने के बाद वापस आ जाएंगे, और ये वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कहा करते थे कि एक दिन हम मुसलमान रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों को फतह कर देंगे और मुसलमान दुनिया की सबसे ताकतवर कौम बनेंगी। तो अब ये कैसे हो सकता था कि ये सब हुए बगैर आप मुसलमानों को छोड़कर चले जाएं। लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को इस बात का पता नहीं था कि एक दिन अल्लाह उन्हीं के हाथों ये सारे इलाके फतह करेगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तलवार लेकर मस्जिद नबी में खड़े रहे, जबकि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे क्लोज दोस्त थे वो
اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں آپ وسلم کے پاس گئی، ان کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اب بھی تلوار لے کر کھڑے تھے اور لوگوں کو آپ وسلم کی وفات کے بارے میں بولنے سے روک رہے تھے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر چڑھے اور کہا عمر بیٹھ جاؤ، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر بھی کھڑے رہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دو، اور پھر اپنی زندگی کی سب سے اہم تقریر شروع کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں سب کو پتا تھا کہ جب بھی آپ وسلم کوئی بات کرتے تھے تو سب سے پہلے رونے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوتے تھے، لیکن جس دن سارا مدینہ زور زور سے رو رہا تھا اس دن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ آج یہ صرف رونے کا دن نہیں ہے بلکہ رسول اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے کا دن ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر کھڑے ہوئے اور سب مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے مسلمانوں، تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد وفات پا چکے ہیں، اور تم میں سے جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ بات سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ گر گئے اور زور سے رونے لگے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت لی اور کہا کہ آپ سے بہتر اس عہدے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، جس پر سب لوگوں نے اس بات پر اتفاق کیا، اور اسی طرح سب مسلمانوں کے مشورے سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اسلامی سلطنت کا پہلا خلیفہ منتخب کر لیا گیا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 59 سال تھی۔